स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 जिसके शुरुआती क्वेश्चन शायद आपने हल कर लिए होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये सारणिक दी हुई है और इसके इक्वल में है 0। हमें निकालना है L रेशियो M। इसको स्टार्ट करेंगे हम, ये हो गया 3L। आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं, 2M इक्वल्स टू 0, माइनस का 2M उधर गया, प्लस का 2M, M मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, 3 मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में। तो L रेशियो M इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये सारणिक दी हुई है, हमें द्वितीय पंक्ति के उप सारणिक निकालनी है। तो द्वितीय पंक्ति में हमारे अवयव है 3, 6, 5। ये अवयव हमारा है A21 द्वितीय पंक्ति तथा द्वितीय पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है। तो इसकी उप सारणिक होगी, 3 के सामने के अवयव गए, इधर से गए तो बचे 3, 4, 8, 9। हल करेंगे, 9 के 27 माइनस 8 चौक 32, तो हो गया माइनस के 5। अगर इसका शेखंड निकालना है तो हमने कहा था हम पंक्ति व स्तंभों की संख्या को जोड़ेंगे। यदि इनका योग विषम संख्या आता है तो हम माइनस से गुणा करेंगे, ये हो गया प्लस का 5। A22। अब 6 के लिए बीच के पंक्ति और स्तंभों को छोड़ने पर 2, 4, 1, 9, 9 दूनी 18 माइनस 4 हो गया 14, और इसका सहखंड होगा 14। इसी प्रकार से A23, तो 2, 3, 1, 8, 8 दूनी 16 माइनस 3 आ गया 13। इसका सहखंड होगा, पंक्ति व स्तंभों की संख्या का योग विषम आ रहा है, इसलिए माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 13। तो ये द्वितीय पंक्ति के उप सारणिक और सहखंड हुए। हमें क्वेश्चन नंबर 3 सारणिक का मान निकालना है। तो हमारे पास सारणिक के अवयव है 13 से लेकर के 21 तक का। हमें यहाँ पे प्रयास ये करना है कि या तो एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए, या 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभों के अवयव बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पे C2 में संक्रिया लगाते हैं, C2 माइनस C1, तथा C3 में संक्रिया लगाते हैं C3 माइनस C2। तो हमने यहाँ पे स्तंभ नंबर 1 में कुछ भी नहीं किया है, ये हो गया 13, 14 और 15। तो 16 माइनस 13 3, 17 माइनस 14 3 और 3। अब हमें C3 में से C2 घटाना है, 19 माइनस 16, 20 माइनस 17, 21 माइनस 18। तो गुणधर्म के अनुसार यदि 2 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ समान हो तो उसका उत्तर होता है 0। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यह लिखा हुआ है कि प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव आपस में बदल दिए जाए तो सारणिक का क्या प्रभाव होगा। तो गुणधर्म था एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से या एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से आपस में बदलने पर सारणिक का मान माइनस से परिवर्तित हो जाता है, मतलब उसका चिन्ह बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह सारणिक है, इसके बराबर में आपको यह आंसर लाना है। तो मैंने आपको बताया था हम आंसर को देख करके अपने ऑपरेशन निर्धारित करेंगे, अपनी संख्या निर्धारित करेंगे कि यह कैसे आ जाए। तो मुझे चाहिए x माइनस वाई,
तो मैं अगर स्तंभों को किसी भी क्रम में घटाऊं तो मुझे कभी भी ये प्राप्त नहीं होने वाला है। तो मैं अपनी संख्या लगाऊंगा पंक्तियों के अंदर। तो मैं R2 में ऑप्शन लगाऊंगा R2 माइनस R1 और R3 में लगाऊंगा R3 माइनस R2। आप चाहे तो R3 माइनस R1 भी कर सकते हैं। देखते हैं, R1 में हमने कुछ भी नहीं किया है तो R1 वापस लिखेंगे 1 YZ Y प्लस Z। अब हमें R2 में से R1 माइनस करना है तो ये 1 माइनस 1 शून्य, ZX माइनस YZ, तो ZX माइनस YZ इन दोनों को घटाएंगे तो Z आ जाएगा कॉमन, ये हो गया X माइनस Y। इन दोनों को घटाएंगे तो Z से Z कट जाएगा, बचेगा X माइनस Y। अब R3 माइनस R2 इन दोनों को घटाएंगे तो शून्य, इन दोनों को घटाने पर X कॉमन आएगा और आएगा Y माइनस Z। X कॉमन कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा Y माइनस Z। अब हम देख रहे हैं पंक्ति 2 से x माइनस 1 कॉमन आ सकता है तथा पंक्ति 3 से y माइनस z कॉमन आ सकता है। तो R2 से x माइनस y, R3 से y माइनस z कॉमन लेने पर वो बच गया बाहर आगे x माइनस y y माइनस z। अंदर पहली पंक्ति वापस 1 YZ Y प्लस Z शून्य Z1 शून्य X1। अब हम इसका विस्तार करेंगे तो हम देखते हैं जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्य की संख्या ज्यादा हो उसके अनुदिश विस्तार करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्तंभ नंबर 1 में 2 जीरो है तो कॉलम नंबर 1 के अनुदिश विस्तार करने पर तो जो कॉमन लिया वो तो आगे आएगा x माइनस y y माइनस z। अब 1 के लिए ये सामने की पंक्ति और स्तंभ गए तो हम गुणा करेंगे इसको z और ऊपर गुणा करेंगे x, तो ये उत्तर आ गया। बाकी के जीरो से गुणा होने पर जीरो हो जाएगा, इसलिए जरूरत नहीं है। तो हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, सिद्ध हुआ। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो ये सारणी है तो हम देखते हैं कि अगर इधर से कॉमन लेना चाहे पंक्ति से तो पंक्ति नंबर 1 से A कॉमन आ सकता है, पंक्ति 2 से B कॉमन आ सकता है और पंक्ति 3 से C कॉमन आ सकता है। तो R1 से A, R2 से B तथा R3 से C कॉमन लेने पर अगर आप स्तंभ में देखते हो तो A स्क्वायर, इधर से B स्क्वायर, इधर से C स्क्वायर कॉमन आ सकता है। लेकिन हम यहाँ पे पंक्ति से लिख लेते हैं तो R1 से A, R2 से B तथा R3 से C कॉमन लेने पर तो बाहर हो गया A B C, ऊपर 0 B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर 0 C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर 0। अब हमें साफ दिख रहा है हम स्तंभ से भी कॉमन ले सकते हैं। अगेन C1 से A स्क्वायर, C2 से B स्क्वायर, C3 से C स्क्वायर कॉमन लेने पर तो पहले से ABC था, A स्क्वायर कॉमन आ गया, A स्क्वायर इंटू A क्यूब, B क्यूब C क्यूब, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब हम इसका विस्तार करेंगे जो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से किया जा सकता है। तो हम इसका विस्तार पंक्ति नंबर 1 से ही कर देते हैं। तो इधर है आपका A क्यूब
बी क्यूब सी क्यूब आगे लगाते हैं। 0 से हमें जरूरत नहीं है तो हम लेंगे 1 के लिए। 1 जो है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए आगे आएगा माइनस का साइन। बीच की पंक्ति और स्तंभ के अवयवों को छोड़ा, 1 गुणा 0 0 माइनस 1। फिर आगे लिखते हैं हम 1, तो ये प्लस का 1 आएगा क्योंकि पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ का अवयव है। इनको जोड़ने पर सम संख्या आ रही है, अतः चिन्ह प्लस का लगाएंगे। इस 1 के लिए ये गए तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस 0। ये हो गया -1 इंटू -1 प्लस 1 और ये भी 1, तो इसका आंसर आ गया 2a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, हमें इन तीनों सारणिकों को विस्तार नहीं करना है और बराबर लेके आना है। तो हम पहली सारणी लेते हैं a b c x y z p q r। हमने पहली सारणी ली। अब हम देखते हैं कि इस सारणी में x y z ऊपर की तरफ है, तो x y z ऊपर लाना है, मतलब हमने इन दोनों पंक्तियों की जगह आपस में चेंज कर दी। मतलब हमने ऑपरेशन लगाया R1 और R2 की जगह बदलने पर। तो आपने पढ़ा है कि दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदलने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, मतलब आगे आ गया माइनस का। अब ये आ गया x y z ऊपर, नीचे आ गया a b c p q r। अभी भी हम देखते हैं कि ये सेकंड सारणी हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो हम इन दोनों को एक बार और बदल देते हैं। ऑपरेशन लगाएंगे R2 और R3 को आपस में बदलने पर, तो वापस चिन्ह परिवर्तित होगा। तो पहले से माइनस था, अब और माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस का। पहली पंक्ति में कुछ नहीं करना है, फिर इसको चेंज करना था, इसलिए PQR ऊपर आ गया और ABC नीचे आ गया। तो ये पहला और दूसरा हमें बराबर प्राप्त हुआ। अब हमें तीसरे को प्राप्त करना है, तो हमें अब तीसरे को प्राप्त करना है। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स के सभी पंक्ति या स्तंभों को अगर बदलते हैं तो मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो और उसका विस्तार करो तो मान सेम आएगा। तो जो हमारा सेकंड उत्तर प्राप्त हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज मतलब पहली जो पंक्ति है एक्स वाई जेड, इसको स्तंभ के रूप में लिखते हैं एक्स वाई जेड, पी क्यू आर ए बी सी। तो किसी भी सारणी का ट्रांसपोज निकालने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। अब हम तीसरे उत्तर की तरफ देखेंगे तो इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो रही है। तो हम देखते हैं वापस R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो चिन्ह आगे माइनस का आ जाएगा। तो ये हो गया y q b x p a z r c। अब हम देखते हैं कि y तो ठीक है, लेकिन QB की जगह BQ आ रहा है, X AP आ रहा है, मतलब C2 और C3 को चेंज करेंगे। तो C2 को C3 से बदलने पर वापस माइनस आएगा और ये माइनस लगा हुआ है तो हो गया प्लस। Y X Z B A C Q P R, इस प्रकार से हमें तीनों उत्तर प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 9, इस सारणी का उत्तर हमें ये दिया हुआ है और मैंने आपको बताया है जब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में राइट हैंड साइड हो तो हमें संक्रियाएं इस उत्तर के अनुसार लगानी है, जो कि इससे डायरेक्ट प्राप्त होगा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए एक आइडेंटिटी है, ये एक सूत्र है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का सूत्र होता है A प्लस B प्लस C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इसके बराबर में यह आइडेंटिटी होती है।
तो हम ये चीज लाएंगे और इसको इसके इक्वल मानेंगे। अब हमें देखना है a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा। तो अगर हम तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ें तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। अगर स्तंभों को जोड़ते हैं तो a प्लस ए 2a आता है, b प्लस बी 2b आता है और c अकेला आता है, तो सही नहीं बैठेगा। इसलिए हमें पंक्तियों को जोड़ना है। तो R1 के अंदर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 संक्रिया लगाते हैं। तो C प्लस C 2C 2A और 2B हो गया, 2 कॉमन ले लिया हमने, A प्लस B प्लस C। इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया 2A प्लस B प्लस C और यहाँ पे हो गया A प्लस B प्लस C। बाकी में हमें कुछ नहीं करना है। C प्लस A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, B और C। अब हम देखते हैं पंक्ति नंबर 1 में A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है। तो R1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर A प्लस B प्लस C आ गया कॉमन, तो ये बच गया 2 2 1। C प्लस A, B प्लस C और B, A प्लस B, C प्लस A और C। तो हमें यह प्रयास करना है कि भाई हमें इसमें जीरो बना पाए। तो जीरो कब होगा? जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूं किसी भी जगह पर, तो जीरो हो जाएगा। तो हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, C2 में कर लेते हैं। तो C2 में ऑपरेशन लगा दिया, C2 माइनस C1। बाहर A प्लस B प्लस C है, तो C1 में कुछ नहीं किया, 2 C प्लस A प्लस B। अब 2 माइनस 2 करेंगे 0, B प्लस C माइनस C माइनस A, C से C कट जाएगा, B माइनस A से A कट जाएगा, C माइनस B। अब यहाँ पे भी हम चाहते हैं एक जीरो और बन जाए। तो ये तब होगा जब C3 में से इसको 2 से गुणा करें फिर घटाया जाए। तो इसी को अभी छोड़ देते हैं 1 B और C। अब अभी भी इसमें जीरो जो है कम है। अब हम एक प्रयास और कर रहे हैं कि A भी जीरो बन जाए। तो हम लगा रहे हैं C1 में ऑपरेशन, C1 माइनस। अब C1 में से हम डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे C3 को, तो जीरो नहीं देगा। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं और फिर माइनस करूं तो जीरो आ जाएगा। तो C1 माइनस 2 इंटू C3, बाहर A प्लस B प्लस C है। अब इसको 2 से गुणा किया, 2 में से घटाया 0। ये C प्लस A माइनस करना है, इसको गुणा करके तो माइनस 2B, A प्लस B माइनस 2C, 0 B माइनस A, C माइनस B, 1 B C। अब हमारे 2 जीरो आ चुके हैं। तो हम इसका पंक्ति 1 से विस्तार करने पर, तो बाहर A प्लस B प्लस C है, पंक्ति 1 के अनुरूप विस्तार करते हैं तो इन दोनों की जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे 1 से स्टार्ट। यह पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो चिन्ह इसमें प्लस का आएगा। इसको गुणा करेंगे, पहले C से गुणा करते हैं, C इंटू C स्क्वायर, C इंटू A AC माइनस 2BC, माइनस B से गुणा करेंगे, माइनस BC माइनस BA माइनस B इंटू माइनस 2B प्लस 2B स्क्वायर, माइनस इसको गुणा करेंगे, B से गुणा करेंगे, AB प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC माइनस A इंटू A माइनस A स्क्वायर
माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी प्लस 2ac बार ए प्लस बी प्लस सी है, इसको खोल देते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 3bc माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर, माइनस से गुणा करने पर ए बी से ए बी कैंसिल, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। हम देखते हैं ए स्क्वायर अकेला है, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाने पर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस 3bc में से प्लस 2bc घटाने पर माइनस का bc, 2ac में से प्लस ac माइनस ac। तो ये हमें आइडेंटिटी मिल गई, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में इनके मान निकालने हैं। तो ये वर्ग किए हुए हैं, इनको हल कर लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 9 16 9 16 25। अब हमें सारणी को हल करना है बिना विस्तार के। तो हमारा टारगेट यह था कि हम या तो दो पंक्ति या दो स्तंभों को समान बनाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम शून्य लाने का प्रयास करें। तो हम यहाँ पे शून्य लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे पहले शून्य बनाना है। ये इसको अगर 4 में से 1 घटाऊं तो 3 आएगा, तो हो नहीं सकता। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं फिर घटाऊं तो यहाँ शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 9 है, अगर मैं इसको 9 से गुणा करके यहाँ पे घटा दूं तो शून्य आ जाएगा। तो हम दो संख्या लगा रहे हैं, क्या क्या है, C2 में लगाएंगे C2 माइनस 4C1, C3 में C3 माइनस 9C1। C1 में कुछ नहीं करना है, 1 4 9। अब गुणा करो, 4 एकम 4, 4 में 4 गए 0, 4 सौ 16, 9 माइनस 16 माइनस 7, 9 चौक 36, 16 माइनस 36 माइनस के 20, 9 एकम 9 माइनस 9 0, 9 चौक 36, 16 माइनस 36 माइनस के 20, 9 गुणा 9 81, 81 माइनस 25 तो माइनस के 56। अब हमें विस्तार करना है। तो हम अगर इसका पंक्ति नंबर 1 से विस्तार कर दें तो इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, 56 गुणा 7 6 7 42 हासिल की 4 7 15 35 और 4 39 माइनस 20 इंटू 20 400। तो आपका उत्तर आ गया माइनस का 8। अब क्वेश्चन नंबर 11, यह आपने कक्षा 11 में इकाई के घनमूल चैप्टर 5 समष्टि संख्या में पढ़ा था। हम जानते हैं ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तथा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो पहले हम ओमेगा क्यूब का मान 1 रख देते हैं, ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब हम यहाँ पे अगर शून्य बनाने का प्रयास करें तो भी हो सकता है, तो हम शून्य ही बना लेते हैं। इन दोनों को घटाने पर शून्य आ जाएगा, या इधर घटाएंगे तब भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, C1 में ऑपरेशन लगा देते हैं, C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 2 0 है, तो स्तंभ 1 के अनुदिश विस्तार करने पर
हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमेशा लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यह है तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है तो चिन्ह आगे प्लस का आएगा। इसके लिए ये दोनों गए तो पहले गुणा करेंगे, ये ओमेगा और ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। गुणा कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब का मान हो गया 1, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस ओमेगा क्यूब का मान फिर से 1 हो गया तो 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस का 1, तो 2 माइनस माइनस 1, इसके उत्तर आएंगे 3।